भट्टर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मस्सों के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में हम वार्ट्स कह के बुलाते हैं। इनके कई सब टाइप्स भी हमें देखने को मिलते हैं और इनका कॉज ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। ये होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के हमें 150 से ज़्यादा सब टाइप्स देखने को मिलते हैं। हर सब टाइप की वजह से अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह के मस्से हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 1 की वजह से जो मस्से हमें देखने को मिलते हैं वो यूजुअली पाम्स पे और सोल्स पे हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6, 11, 16 और 18, 6, 11, 16 और 18 की वजह से जो मस्से देखने को मिलते हैं वो यूजुअली गुप्तांगों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% पेशेंट के अंदर इसके कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये 90% पेशेंट सिर्फ इन्फेक्शन फॉरवर्ड करते हैं। जानेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे ये ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सबसे पहला तरीका है सेक्स करने की वजह से जो गुप्तांगों के मस्से, जो कॉन्डाइलोमा अकुमिनेटा की हम बात कर रहे थे, वो कॉन्डाइलोमा अकुमिनेटा का ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हमें रेयर इंस्टेंसेस में मदर से चाइल्ड को ये ट्रांसफ़र ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई क्लोथ शेयर कर रहा है, जैसा कि अगर मुझे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है और मेरे कपड़े मैं किसी को दे देता हूँ शेयरिंग के लिए, यूज़ करने के लिए, तो उसे भी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और सबसे कॉमन जो कॉज होता है वो होता है ऑटो इनोकुलेशन का। कई बार मस्सा एक जगह पे होता है और वहाँ पे हाथ लगने की वजह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाता है। कई तरह के प्रकार हमें मस्सों के अंदर देखने को मिलते हैं। जानेंगे कौन कौन से सब टाइप्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वेरुका वल्गैरिस। वेरुका वल्गैरिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें रेज्ड मार्जिन देखने को मिलती है। जो मार्जिन होती है वो रेज्ड होती है। इरेगुलर मार्जिन हमें देखने को मिलती है, यूजुअली राउंडेड शेप के हमें देखने को मिलते हैं। और एक्सट्रीमली रफ सरफेस इसकी हमें देखने को मिलती है। ऊपर का जो सरफेस होता है वो काफ़ी रफ हमें वेरुका वल्गैरिस के अंदर देखने को मिलता है। जो सामान्य तौर पे मस्से देखने को मिलते हैं ये इसी कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यूजुअली इनकी शुरुआत एक हाथ मस्से से होती है और धीरे धीरे ये फैलते चले जाते हैं। दूसरा टाइप वेरुका प्लांटारिस या पामो प्लांटार वार्ड्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, वेरुका प्लांटारिस। तो ये हमें यूजुअली हाथ पे और पैर पे, सोल्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ये प्रेशर बियरिंग एरियाज होते हैं, तो इनमें होता ये है कि मस्से बाहर की तरफ नहीं निकल पाते हैं, इसलिए ये मस्से अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और एक थिक स्किन हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलती है। अब ये कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं कॉर्न्स के अंदर भी हमें थिकनेस पाम्स में या सोल्स में देखने को मिलती है और उसमें भी दर्द हमें देखने को मिलता है, मस्सों में भी दर्द हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स दोनों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मस्सों के अंदर अगर हम ऊपरी सतह काट के देखेंगे तो हमें काले काले दाग, ब्लैक डॉट्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि थ्रोम्बोज आर्टरीज की वजह से देखने को मिलते हैं। ये हमें कॉर्न्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ अगर दर्द की बात करें तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर करने पे अगर दर्द हो रहा होता है तो वो हमें कॉर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। अमूमन मस्सों में इस तरह का दर्द हमें देखने को नहीं मिलता है। मस्सों के अंदर अगर हम दो उंगलियों के बीच में अगर उसको साइड से दबाते हैं तो दर्द हमें देखने को मिलता है। कॉर्न्स के अंदर साइड से दबाने पे दर्द हमें देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्न में परपेंडिकुलर प्रेशर से ऊपर से नीचे की तरफ अगर प्रेशर देते हैं तो हमें दर्द देखने को मिलता है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हमें पामो प्लांटार वार्ड्स के अंदर और कॉर्न्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो ये होता है वेरुका प्लाना। वेरुका वल्गैरिस से ये थोड़े अलग होते हैं, फ्लैशी होते हैं, स्मूथ स्किन हमें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा रेस्ड स्किन से ये हमें देखने को नहीं मिलती है और यूजुअली बच्चों के अंदर हमें वेरुका प्लाना देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टाइप है मस्सों का वो है कॉन्डाइलोमा अकुमिनाटा। कॉन्डाइलोमा अकुमिनाटा ये हमें गुप्तांगों के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बताया ये सामान्य मस्सों से थोड़े अलग होते हैं। इन्हें हम जेनाइटल वार्ड्स या विनरल वार्ड्स के नाम से भी
जानते हैं। ख्याल में रखने वाली बात मत्स्यों के केस में ये है कि मत्स्य यूजुअली जो पोल्ट्री जो मीट हैंडलिंग का काम करते हैं, चाहे वो फिश हो, चिकन हो या पोल्ट्री को हैंडल करने वाले लोग हो, इन लोगों के अंदर हमें मत्स्यों का स्प्रेड या मत्स्यों का उगम ज़्यादातर देखने को मिलता है। सामान्यतः एक्सपोज होने के 2 से 6 महीने के बाद में मेरे शरीर में मुझे वॉर्ड्स का मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में जो कंजर्वेटिव वे है वो यही है कि उस हिस्से में वायरस है ऐसा माना जाता है तो उस हिस्से को एसिड से या लेज़र से काट दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो हिस्सा अगर जल गया या निकल गया तो मत्स्य ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। हमारी जब तक के बॉडी की टेंडेंसी पूरी तरह से मत्स्य बनाने की नष्ट नहीं हो जाती है तब तक के मत्स्य बार बार हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इन्हें नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होम्योपैथी है और ये एक बीमारी है जिसके अंदर होम्योपैथी का असर सर्वश्रुत है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी होम्योपैथी लेने की सलाह मत्स्यों के केस में देते हैं और इसके अंदर रिजल्ट भी हमें एक्सीलेंट देखने को मिलते हैं। पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो एक होम्योपैथिक दवा है जिसका सेवन वो कर ही चुका होता है, वो है थुजा। या तो वो इंटरनली ले लिया होगा या फिर उसने मलहम के रूप में उसके क्रीम आते हैं थुजा के, वो क्रीम लगा के हमारे पास आता है और बोलता है कि ये मैंने ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ है। हर तरह का मस्सा थुजा से ही ठीक होगा ये कहना गलत है। साथ ही साथ मस्सा कई बार एक मस्सा होता है और पेशेंट कई महीनों तक दवा लेता है लेकिन वो एक मस्सा भी ठीक नहीं होता है और कई बार बहुत सारे मल्टीपल वार्ड्स का पेशेंट हमारे पास आता है और दवा लेता है और 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। तो ड्यूरेशन भी बता पाना इसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। ज़्यादातर केसेस के अंदर डल्कामारा, कल्केरिया, ऑस्टिकम, थुजा, सेपिया, इन रेमेडीज़ की वजह से आराम हमें देखने को मिलता है। इसके साथ में जो सपोर्टिंग रेमेडीज़ मत्स्यों के केस में देखने को मिलती है वो है लाइकोपोडियम, रस्टॉक्स और सल्फर। कल्केरिया, सेपिया, रस्टॉक्स, डल्कामारा और थुजा हाथों पे अगर मत्स्य हो रहे हैं तो वो इन रेमेडीज से कई बार ठीक हो जाते हैं। चेहरे पे मत्स्य हो रहे हैं तो कॉस्टिकम और कल्केरिया की वजह से हमें ज़्यादातर केसेस में आराम देखने को मिलता है। नाखून के पास में अगर मत्स्य हो रहे हैं तो अमूमन ये कॉस्टिकम से ठीक होते हुए मुझे देखने को मिले हैं। जो फ्लैशी वार्ड्स होते हैं वो कॉस्टिकम, रस्टॉक्स और डल्कामारा से ठीक होते हुए मुझे देखने को मिले हैं। जो हॉर्नी वार्ड्स होते हैं वो कल्केरिया, सेपिया, एंटिमक्रूड और थुजा से ठीक होते हुए मैंने कई बार देखे हैं। हाथों के पीछे की तरफ अगर वार्ड्स हो जाते हैं तो नाइट्रम कार्ब और डल्कामारा से ठीक होते हुए अमूमन देखने को मिलते हैं। इन वार्ड्स के केस में जब तक के हिस्ट्री नहीं लेते और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तब तक के कुछ भी ठीक तरह से या पक्की तरह से बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एक दवाई जिससे चेहरे के मस्से ठीक होते हैं उसी दवा से कई बार उंगलियों के मस्से भी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। सी यू सून विथ some other diseases. Okay, bye.